हेमत चन हारेंगे। 5 अगस्त डिसीजन वन 5 अगस्त फैसलो गो यह काबिल कबूल की तो माने निश्चित काबिल। ये सुप्रीम कोर्ट में है और हमें पूरा भरोसा है, हमारी तंजीम शिदमत से लगी है। उमर साहब ने हमें केस लगाया उधर, बाकी उसकी वजह उमर साहब करेंगे। अच्छे कानून पे पूरा भरोसा, हिंदुस्तान की जुडिशरी पे पूरा भरोसा, हमें इंसाफ मिलेगा और इंशाल्लाह रहमान अपने मुल्क से हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है कि आज इस प्रोग्राम से पहले ही मैं अभी मीडिया को देख रहा था, शायद दिल्ली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने आज ही इशारा किया है कि 370 का जो केस सुप्रीम कोर्ट में हमने लाया है तो गौर करेंगे और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इसके लिए तारीख मुकर्रर करेंगे और इसकी सुनवाई भी शुरू होगी। हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, हमने माहौल बिगाड़ा नहीं, हमने यहाँ के नौजवानों को यह नहीं कहा कि आप पत्थर उठाओ जाओ फेंको, सरकारी दफ्तर जलाओ और इससे शायद आप 370 वापस पाओगे। हमने कहा पुराने तरीके से कानून और आईन का इस्तेमाल करके हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए हम इंसाफ हासिल करके ही रहेंगे, क्योंकि जो हुआ हमारे साथ धोखा हुआ। बड़े बड़े वादे हुए लेकिन कहीं पर भी उन वादों पर अमल नहीं हुआ और रोज आप देखें ये नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं हमें तंग करने के लिए। जिन जमीनों का मालिकाना हक आपको बाबा कौम जनाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लैंड ग्रांट एक्ट के तहत और इन बाकी कानून के तहत दिया, उन्हीं जमीनों पे आज ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, घर से हमें बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कारखाने बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नया इनसे मिला नहीं, नया इनसे बना नहीं। अरे ना, अगर बाहर से आपने लोगों को लाके यहाँ कारखाने लगवाने थे तो नए लगाते। अगर आपको इनको होटल दिलवाने थे तो नए होटल बनते। अगर आपको इनको दुकानें देनी थी नए दुकान बनते। बजाय ये कि नया कुछ बने, बना बनाया जो हमारा है वो हमसे छीन के किसी और को देने की कोशिश की जा रही है। जब हमने पहले बात की कि 370-35 से हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान, हमारा वजूद जो है मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उस वक्त ये फिक्र थी कि हमारा झंडा, हमारा आईन, इन चीजों पे हमला होगा। आज तो ये देखने को मिल रहा है कि हमारी खानदानी जो पहचान है वो भी आज महफूज नहीं है। परसों आपने देखा होगा एक नया ऑर्डर जिसके तहत हर खानदान को ये एक नंबर देंगे। अरे नाम, यहां नंबरों की कमी है। आज भी हमारे पास नंबर ही नंबर है। आप जब बैंक में जाते हो अकाउंट खोलने के लिए आपसे क्या कहा जाता है? आधार नंबर दो। जब आप मोबाइल फोन का सिम लेने जाते हो क्या मांगते हैं? आधार नंबर। जब आप किसी ये सरकारी काम के लिए जाते हो आधार नंबर। हर चीज के लिए आधार नंबर। अरे नंबर है, लेकिन खास आज जम्मू कश्मीर के लिए इन्होंने नया ऑर्डर निकाला। आज हर खानदान को नंबर। मतलब ये कि अब हमें नाम से नहीं जाना जाएगा। इससे पहले मेरी पहचान थी अब्दुल्ला मेरा नाम, ये वानी, ये शाह, कोई मीर। अब वो पहचान हमारी रहेगी नहीं। अब मैं नंबर से जाना चाहूंगा। मैं 12, ये 13, वो 14, ये 15।
अब मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा, मैं अफसर को ये नहीं कहूंगा जनाब मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है, ये मेरा काम है। अब मुझे सरकारी अफसर के पास जाना पड़ेगा, जनाब मैं 14 नंबर हूँ, मेरा एक नई लड़ाई चल रही है, 15 मेरा पढ़ाई हमसाया है, 15 ने जो है 14 के मकान पे कब्जा किया है, खुदा ना जरा 14 से ये कब्जा दूर करवा के 15 को ये जमीन वापस दिलवा दो। अब यही हाल अब क्या यही देखना है हमें? ये हमारी हालत कर दी इन्होंने। अरे ना, मगर इतना ही शौक है आपको नंबरों का तो बाकी मुल्क में भी कराइए। ये शगुफ है सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों? ये सारा कुछ यहां पे क्यों? हमारी ज़ियारतों पे कब्जा, यहां जो सदियों से इन ज़ियारतों की चढ़ावे से थोड़ा बहुत कमाई करते थे, उनकी रोजी रोटी को इन्होंने तहस नहस किया और उस बात से भी मुतमईन नहीं। पता नहीं आगे जाके क्या करेंगे ये लोग। अच्छे काम इनसे होते नहीं, बुरी चीजों पे ये कोई रोक नहीं लगा सकते। तभी जाके जगह जगह में यही पैगाम लेके अपने साथियों से मुलाकात करके ये कह रहा हूं कि खुदारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस झंडे को बुलंद रखे, इस तंजीम को मजबूत रखे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो इन चीजों के खिलाफ करेंगे। और हमारे मुखालिफ भी मैं समझ नहीं पाता हूं ना, इनके जहन में क्या है। अब कल मैंने एक तकरीर के दौरान ये कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई, हम ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून है इसको हम जम्मू कश्मीर से रद्द कर देंगे, इस कानून को हम रखेंगे नहीं। ये कोई नई बात नहीं की, लगातार 2018 से मैं ये बात करते आया हूं। हमारे कुछ मुखालिफ ऐसे हैं, उनको पता नहीं इस बात की मिर्ची क्यों लगी, उनको पता नहीं इस कानून के साथ इतना प्यार क्यों है। वो कहते उमर अब्दुल्ला ने ये बात क्यों कही, ये यूटी है, यूटी में होगा नहीं। हम आपने कैसे माना कि ये यूटी रहेगा? मैं तो इस यूटी को मैं तस्लीम ही नहीं करता, मैं मानता ही नहीं हूँ जम्मू कश्मीर। और मैंने खुद भी कहा है, मैंने कहा है कि मैं यूटी की असेंबली में नहीं जाऊंगा, मैंने कहा है कि मैं यूटी की हुकूमत नहीं संभालूंगा, मैं यूटी नहीं मानता हूँ। इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर को यूटी से निजात दिला के जम्मू कश्मीर रियासत बना के मैं ये कानून जो है बदल के छोड़ दूंगा। तो क्या गलत कहा? ये लोग बीजेपी के हाँ में लाते हैं और उसी बात पे मुतमईन होते हैं। हमने कहा कि हम यहाँ के लोगों के तशक्कुस के लिए, पहचान के लिए, शनाख्त के लिए हम लड़ेंगे। हमारा फर्ज है लड़ना। हमें ये सारा कुछ विरासत में दिया है, हम अपनी विरासत इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। मुश्किल दौर है, लेकिन जिस तरह अच्छे दिन नहीं रहते इसी तरह बुरे दिन भी नहीं रहते। इंशाल्लाह ये बुरे दिन भी चले जाएंगे। कहते हैं ना, वंद चले शीन गली बेई बहार। सर्दियों का मौसम, क्या हमेशा के लिए सर्दी रहेगी? नहीं, सर्दियों के बाद ये बर्फ जो है ये पिघल जाएगी, गर्मी आ जाएगी, मौसम बदल जाएगा। तो आज अगर एक सियासी सर्दी लगी है यहाँ पे और हमारे जज्बातों को एक ठंडे बक्से में डाला हुआ है, कोई बात नहीं, फिर बाहर आएगा, फिर खुशहाली आएगी, फिर हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट होगा, फिर हम इस जम्मू कश्मीर को आबाद करके और खुशहाल करके छोड़ देंगे। बस हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपना इत्तेहाद और इत्तेफाक जो है कायम रखें, अपने भाईचारे को बुलंद रखें, आपस के झगड़ों को छोड़ें। मैं अपने साथियों से भी कहता हूं, मेहरबानी करके सिर्फ अपने घर को आप संभाल के रखो,
दूसरे के घर की तरफ ना देखो, वो गलत है। आप अपना घर भी ठीक रखो, लेकिन जहां आपके हमसाए को आपकी जरूरत है वहां अपने हमसाए को भी मदद करो, ताकि हम सब ऊपर उठे। ये लड़ाई अकेले हम लड़ नहीं सकते। मैं अकेले लड़ नहीं सकता हूँ, अल्ताफ अकेले लड़ नहीं सकता, नासिर अकेले लड़ नहीं सकता, मेरे नौजवान साथी बशीर अहमद शाहवीरी जो है ये अकेले लड़ नहीं सकता। मैं इसको नौजवान क्यों कहता हूँ? इसके पीछे भी एक राज है। इनके वालिद साहब बड़े वीरी साहब मरते दम तक जब वो मुझे मिलते थे वो मुझे यही कहते थे, वो यूथ चेयरमैन, मरते दम तक वो मेरे यूथ के चेयरमैन रहे। इसलिए जब तक चाहे 90-100 साल क्यों ना इनकी उम्र हो, मैं हमेशा बशीर वीरी साहब को यूथ के नाम से जाना जाऊंगा, यूथ से आगे ये नहीं जाएगा।